जब हम में से किसी दोस्त का बच्चा होता है हम सोचते हैं क्या दे, कोई टॉयज़ देता है, कोई मैट देता है, फलाना ढिमकाना। बट मैं आपको बताता हूँ क्या देना चाहिए। आपको देना चाहिए ढेर सारे डाइपर्स और वाइप्स। रॉन्ग नंबर बेटा, ये रॉन्ग नंबर है। यहाँ कछु नहीं मिलेगा। बस सुबह मैं इसको सनलाइट देता हूँ क्योंकि अभी क्या है, फॉल की तरफ जा रहा है तो सूरज देवता देखो तो कुछ क्षण के लिए यहाँ पर प्रॉपरली रहते हैं। इस बिल्डिंग के पीछे चले जाते हैं प्रॉपरली। 1 महीने पहले प्रॉपर सन ऐसा यहाँ तक होता था तो हमको दोपहर के 1:30 बजे तक भी सनलाइट मिलती थी, डायरेक्ट सनलाइट, लेकिन अभी नहीं मिलती। आज स्काई ने तो भाई साहब का सोने दिया। आई थिंक वो ऑल्टरनेट डे चुनती है, एक दिन उठा दिए, एक दिन पूरा सोने देती है। तो आज वो दिन है कि पूरा सोने दिया। Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. We are doing absolutely fine. Just giving this kiddo some sunlight. So last frame के बाद मैं लिटरली 24 घंटे बाद शूट कर रहा हूँ। आपने मार्क भी देखा होगा, स्काई मस्ती करते करते नाखून मार दिया, उसका नाखून काटा। एंड मेरा लिटरली 2 से 3 घंटे ये फिगर आउट करने में गए कि मेरा ड्रोन शॉट जो है इतना हैंग क्यों हो रहा था। मैंने रियलाइज़ ये पहले भी DJI के ड्रोन में हो चुका है। जैसे अपडेट आया उसके बाद हुआ। तो मैं आपको फ़ोन से लैपटॉप में प्ले करता हुआ बताता हूँ वो ड्रोन शॉट कैसे दिख रहा है। ऑफकोर्स पूरा नहीं बताऊँगा, आई रियली विश मैं बता पाता, लेकिन आई होप ये आगे ना हो, मतलब आगे जब मैं उड़ाऊँ उस ड्रोन को ना हो। एंड आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद द प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर एंड द ड्रोन अपडेट। ये देखो, ये वाला पार्ट आपने देखा, इसके बाद मैंने प्ले किया था ड्रोन। ये देखो दिख रहा है, फिर से ये हैंग हो गया तो आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और फिर मैंने इसको 1080p सब में रेंडर किया, सब फेल हुआ। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इन रियल लाइफ। इट प्लेज नाइसली। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट। थोड़ा स्लो है मगर उसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अच्छा ड्रोन शॉट है। अब ये जब मैं प्रीमियर प्रो में एडिटिंग कर रहा था तब भी दिख रहा था, बट रेंडर करने के बाद क्या प्रॉब्लम हुई इसका सोल्यूशन मुझे मिला नहीं है। तो आई फिगर इट आउट एंड देन मैं इसको यूज़ करूँगा। बट ठीक है, जितना दिखाना था दिखा लिया है। आपको पता है बचपन में हम थोड़े आड़े टेढ़े आइटम देखते थे, वो कोई भी जो शॉपिंग वाला साइट होता था, तो मैंने एक ऐसा ही आइटम जो है ऑर्डर किया है जो मुझे लगता है हमारे इंडियन गाड़ियों में अच्छे से लग सकता है। यहाँ पर मैं ट्राई कर सकता हूँ, पर यहाँ मतलब नहीं है बिकॉज मौसम काफ़ी अच्छा है और मेरी गाड़ी जो है शेड पार्किंग में है, तो कोई मतलब नहीं है इसको अभी फ़िलहाल लगा के। तो बेसिकली देखो, ये ऐसे ना आपके कोई भी डोर में लग जाएगा और ये मिरर को इस तरह कवर कर देने का। एंड इसमें 3 फ़ैन है और ये सोलर से भी चलता है। तो अगर मेरी गाड़ी से धूप में खड़ी है तो सोलर से लेके 1-2 पंखे इसके चालू कर दूंगा मैं। और या तो मैं अभी देखो, अभी लाइट जल रही है बट ऑफकोर्स पावर नहीं है। एंड देन यहाँ पर ये जो है ना ओल्ड वाला USB ये लगाओ और मैनुअली इसको जो पावर दो और गाड़ी से हवा निकलती रहेगी। तो बेसिकली सपोज अगर मान लो कि गाड़ी में गर्म हवा होती है, उसको एग्जॉस्ट करके बाहर फेंकता है, इसमें लिखा भी एग्जॉस्ट फैन फॉर द कार। तो मान लो अपने गाड़ी खड़ी की AC बंद करना है, वैसे AC तो कोई बंद करता नहीं है इंडिया में। मान लो हाँ 2-3 घंटे के लिए धूप में गाड़ी खड़ी है, कोई शॉपिंग करने जा रहा है, मैं अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ी कर देता हूँ और कितनी गर्म हो जाती है गाड़ी। लेट इट बी समर, लेट इट बी विंटर। समर में तो बहुत बुरा हाल होता है, तो तभी ये जो चीज़ काम आएगी। लेट्स सी, मैंने रिव्यू देखा है तो होपफुली मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना मिले। और ये गाड़ी मतलब अगर आप गाड़ी चेंज भी करो तो भी कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो लेता हूँ, आपको भी बता देता हूँ, क्या पता आप में से भी कोई ये सब मंगा ले, काम में आ जाए, यू नेवर नो। तो आज है मेरा बैक वर्कआउट का दिन, लेकिन मैंने बहुत ही हैवी लंच कर लिया। और आपको पता है हैवी लंच करने के बाद वर्कआउट ठीक से होता नहीं है। सो अगर ब्रिलियंट आइडिया, मैंने शैनिस को बोला तुझे कुछ ग्रॉसरी मंगानी थी ना, थोड़ा दूर ऐसे वॉलमार्ट में मिलेगी कुछ पार्ट, तो मैं साइकिल लेके जाता हूँ और क्या 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, मेरा वॉर्म भी हो जाएगा, उसको अच्छा खासा मेरा बैक वर्कआउट हो भी जाएगा और साइकिल चलाने का बहाना, बाहर रहने का बहाना मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो, अपने बिल्डिंग के बाहर ही दिख गई 2 इलेक्ट्रिक बाइक है। पता नहीं क्यों मैप में नहीं बता रहा था। ये आई थिंक किसी ने निकाल दिया इसका अपने को, क्या इसमें चार्ज भी अच्छा खाता है। ये निकालता हूँ मैं। तो पता नहीं क्यों साइकिल देख के मुझे आईफोन की याद आ गई। इस बार iPhone 16 का इतना बवाल हो नहीं रहा यार, मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज मैं इस सब अपने फैमिली झमेले में बिजी हूँ। आप बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई गाइस एक्साइटेड कि 16 हुआ नहीं हुआ? आई एम दिस क्लोज ऑफ बाइंग द फ़ोन, ऑल्दो आई डोंट वांट टू, बिकॉज मुझे और 1 साल चलाना है। बट मेरे फ़ोन की दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। साइकिल ले लिया, बढ़िया, फटफट पहुँच जाएंगे। इस बार मैंने डे पास लिया नहीं, लास्ट टाइम मैंने ना डे पास लिया था। डे पास क्या होता है, आप 24 घंटे में आई थिंक 1.5 घंटा जितना भी आपको साइकिल चलाना है, 1.5 घंटा वो चला सकते हो। लेकिन इस बार मैंने लिया पर मिनट वाला, तो पर मिनट में इसका भर रहा हूँ 20 सेंट, अब जितना भी चलाओ। अभी देखो, वैसे तो यहाँ की हवा पानी काफ़ी साफ़ है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं रेगुलरली साइकिल चलाऊँ ना तो अगली बार मैं एक मास्क लेके आऊँगा, बिकॉज कभी कभी ऐसा बात करते करते ना कभी कभी हल्की फुल्की मिट्टी उट्टी चली जाती है। एंड शाम को साले मच्छर बहुत है, तो उस दिन 1-2 मच्छर मुँह में चले गए थे। इट्स डिस्गस्टिंग जब मच्छर जाते हैं तो, या फिर ऐसे कोई पेट वेट के सामने से जाओ ना तो पत्ता लग जाता है तो मास्क इज़ बेटर। और इतना स्किन केयर विन केयर करने के बाद यार भाई
थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ेगा। शादी है कि क्या है? हाँ शादी ही लग रही है। ये देखो सजा रहे हैं पूरा। ओके यहाँ तक का तो मुझे रास्ता पता था, यहाँ से लेफ़्ट जाना है इतना मुझे पता है, लेफ़्ट मार के कहाँ जाना है वो नहीं पता, उसके लिए मुझे अभी फ़ोन चेक करना पड़ेगा वापस। अभी देखो यहाँ पर कैसा है ना कि ये रास्ता साइकिल के आने के लिए, यहाँ पर जाने के लिए, बट कुछ कुछ रास्तों में ना ये ऑपोजिट में हो जाता है, जस्ट द वे वी ड्राइव कार्स और मोटरसाइकिल। तो ये बात दुकाटी, तो ये बात उस दिन मैंने ध्यान में नहीं दी, मैं कहीं और देख रहा था, मैं सीधा रोड में आया और मैं वो उस तरफ चले गया। फिर मैंने देखा साइकिल नहीं चल रही, साइकिल का रास्ता तो बता रहा है। मैंने रियलाइज़ कि ये इधर ही है दोनों साइड, क्योंकि आई प्रेफर इट लाइक दिस, ये मच बेटर है। अनलेस आप लेक शोर साइड में हो, वहाँ पर बहुत सारे साइकिलिस्ट होते हैं एंड बहुत सारे रनर्स ना साइकिल ट्रैक पे भागते हैं, तो वहाँ पर मज़ा नहीं आता ना साइकिल चलाने को ना स्केटबोर्ड चलाने को। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है इस बार मुंबई जाके, बिकॉज 2 बच्चे हैं ना, तो शायद वो जो मेरी येलो वाली साइकिल थी ना जो मैंने शैनिस के लिए दिलाई थी, जो ई बाइक है, वो शायद इस बार मैं चलाने वाला हूँ मुंबई में, बिकॉज विंटर भी रहेगा। तो विंटर में तो भाई साइकिल चलाने का बाहर मज़ा ही कुछ और है। एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ बीइंग फिट ऑल्सो। वर्कआउट करते रहो, मसल पम्प करते रहो, फिर वो बैठने से अच्छा साइकिल चलाओ, उससे बॉडी भी एकदम एक्टिव रहती है। अरे वाह सही, टेस्ला का चार्जर इधर है। आई थिंक दिस वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ बीइंग एक्टिव, बीइंग मोबाइल। साइकिल ट्रैफिक, बहुत सारी साइकिल आ गई अचानक। ये देखो, ये पता है क्यों बना है? कुछ साइकिल रास्ते में ना लोग गाड़ी लेके आ जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाते हैं, जो कि अलाउड नहीं है तो उसके लिए उन्होंने बैरिकेड लगा दिया। यार ये कितनी अच्छी नेबरहुड है यार। रोहन जिस तरह के घर में रहता है ना, काइंड ऑफ वैसा ही है, बट थोड़ा और नैरो डाउन, बहुत सारे पार्क वार्क इधर। तो देखो जब मैं गाड़ी लेके आता हूँ, अरे बाप रे ध्यान से, जब मैं गाड़ी लेके आता हूँ तो वहाँ पर रास्ता है ना, वो वहाँ से जाता हूँ। हम साइकिल लेके आए तो यहाँ से, और दिख रहा है आपको बहुत सारे टेंट, ये बेसिकली होमलेस लोगों के टेंट है जो कि काफ़ी बढ़ गए हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर लोग ये हटाने का, तोड़ने का सोच रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर मुझे उतर जाना चाहिए, साइकिल नहीं चलाऊँगा तो भी बेटर है। लोग चल रहे हैं ना। ये जो बेसिकली मार्केट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फार्मर्स मार्केट। यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, काफ़ी सस्ते में भी मिलता है। सस्ता मिलता है कि नहीं, डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ऑर्गेनिक सामान मिल जाता है इधर। मतलब अगर मैं वो डे पास लेता $16 का तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता, क्योंकि अभी मुझे जाने के लिए भी उतना ही पैसा देना पड़ेगा। मतलब मैं स्पेंड करूँगा अराउंड, अभी कहाँ पर जाना है वॉलमार्ट पे वो देखता हूँ। ये वाइप्स और ये ले लिया एक्स्ट्रा डाइपर्स, सबने बोला ये बेस्ट है यहाँ पर, तो यही ले रहा हूँ मैं। देखो साइकिल यहीं पर खड़ी की थी और ये रहा मॉल, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए मुझे घूम के जाना पड़ा। चलो कोई नहीं, 100 मीटर चलने में प्रॉब्लम नहीं है। पहले मुझे लगा मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी है, मुझे ये वाला ट्रिप थोड़ा महंगा पड़ा, मुझे 1 डे पास लेना चाहिए था। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ मैं, तो मोटा मोटा सेम ही पड़ा, लेकिन ऑफकोर्स डे पास बेटर रहता है। वो फर्स्ट डे लिया था तो मुझे 12.5 में पड़ा, लेकिन आज लेता तो 16 में पड़ता। तो यह मोटा मोटा सेम। अगर आपको क्विक जाके क्विक आना है तो ये मिनट वाला, किलोमीटर वाला ये बेटर पड़ता है, दिस इज़ चीपर। अभी ये सारा सामान मैं इसके ऊपर कैसे डालूं ये मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बैग तो भरा हुआ है और उसमें ड्रोन भी है, तो मुझे नहीं चाहिए मैं भरूँ और ड्रोन टूट जाए। ओके तो कुछ इस तरह फिट किया है मैंने, थोड़ा साइकिल चला के भी देखा वहाँ से यहाँ तक। इसको मैंने स्ट्रैप इन किया टाइट, लेकिन खड्डे में आके स्ट्रैप निकल गया, तो होपफुली ये ना गिरे। लेट्स सी, गिरा तो गिरा, पट्टा ही तो है। ओके लुक्स गुड फॉर नाउ, होपफुली ना गिरे। तो आते टाइम मैं काफ़ी फास्ट आया था, अभी थोड़ा मुझे स्लो चलाना पड़ेगा, बिकॉज एक तो खड्डे में ना ये उछल रहा था, गिरा नहीं है और शायद गिरेगा भी नहीं, बट आई डोंट वांट टू रिस्क इट। कभी रास्ते में गिर गया और कोई गाड़ी ने कुचल दिया ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो कोई लगता नहीं प्रॉब्लम होगी। देखो भाई साहब अभी गिरता ही है। लगा नहीं था, लेकिन भयंकर वाली प्यास लगी है, भयंकर वाली प्यास। आई थिंक और कुछ भी मांगा होता तो मिल जाता। ये दिख गया अपने को पानी का नल, अब पियेंगे पानी। भाई साहब बहुत प्यास लगी है यार। साइकिल डाल दी इधर और भी अपन चल के जाएंगे। जितना बुरा होगा उतना बुरा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, जीरो। मज़े में आ गए अपन आराम से, तो पूरा ढलान स्लोप था तो तेज़ी से आ गया अपन। जब हम में से किसी दोस्त का बच्चा होता है, हम सोचते हैं क्या दे, कोई टॉयज़ देता है, कोई मैट देता है, फलाना ढिमकाना। बट मैं आपको बताता हूँ क्या देना चाहिए। आपको देना चाहिए ढेर सारे डाइपर्स और वाइप्स।
बिकॉज वो साला कितना भी यूज़ करो मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं यार। तो प्लीज़ अगर आपके किसी दोस्त का बच्चा होता है उसको डाइपर्स, वाइप्स, डाइपर बैग्स, डस्टबिन, वो जो डाइपर का होता है वो सब गिफ्ट दो। वो फालतू की चीज़ टॉय वॉय मत दो, बच्चा 6 महीने तक तो यूज़ भी नहीं कर पाता कुछ भी। मुझे लगा स्काई सो गई होगी बिकॉज स्काई का सोने का टाइम होता है, पर शाहनाज ने बोला अब तू राइड पे जाके दिखा बिकॉज तू थोड़ा बाहर क्या गया और ये सो ही नहीं। अगर सो जाती ना, मैं बाहर चले जाता तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शी वॉज मिसिंग मी एंड ऑल दैट। बट सो स्वीट ऑफ स्काई व्हेन शाहनाज नीडेड हेल्प, शाहनाज लाइक व्हेन बेबी वाज क्राइंग, स्काई केम, मम्मा मेक मिल्क, फीड हर, डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ बेबी, ऐसा कुछ बोल रही थी ना। Don't worry, baby. Don't cry. Milk is ready. हाउ स्वीट। Mama, baby milk fast. ऐसे कर रही थी मुझे। पता नहीं क्यों इस बार का जो मेरा और शानिस का एक्सपीरियंस है बीइंग इन कनाडा कंपेयर टू 2021 इज कम्प्लीटली डिफरेंट। प्रॉब्ली दिस टाइम वी नो अ थिंग और टू। और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी हमको रियलाइज़ हुई है वो है मौसम। ये जो विंटर यहाँ पर होता है ना, कसम से इंडिया में हम मरते हैं विंटर के लिए, विंटर आ जाए मतलब बर्फ़ भी गिर जाए, समहाउ यहाँ की आबो हवा में कुछ तो है भाई कि वो कुछ तो कर देती है। जब धूप रहती है ना, मतलब यहाँ पर ना धूप की सख्त ज़रूरत है। धूप रहती है तो फुल एनर्जी रहती है। हमारी बेटी देखो आज कैसे एनर्जी डाउन है, जबकि बहुत लेट सोई है, ऐसी रहती नहीं है टाइम पे, तो फुल कूदती रहती है। और उसका एक नया फन गेम है, इसको चादर से ओढ़ो और अंदर टेंट बना के रहो। बट कसम से बोलता हूँ जिस दिन आप में से जो भी लड़के देख रहे हैं, जब आप बाप बनोगे और आपका जो बच्चा है, चाहे बेटा बेटी फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका जब दोस्त बनेगी या बनेगा, ठीक है, एट सर्टेन एज। मुझे रिजवान ने एक बात बोली थी जब स्काई पैदा हुई थी कि यार 6 महीने तक तो लोग ऐसे ही टहलते रहते हैं, तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। जब वो एक्सप्रेशन देना शुरू करेंगे और फिर जब 1 डेढ़ 2 3 साल के बाद वो तेरा दोस्त बनेंगे तब मज़ा आएगा। मतलब 2 साल तक क्या दोस्त बनेंगे, दोस्त तो पहले बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। स्काई अब जाके जो मेरी दोस्त बनी है, मैं जहाँ बोलता हूँ उसको समझता है। वो जिद करती है सुबह सुबह जब मैं बाहर जाता हूँ ना कुछ लेने के लिए, वो बोलती है आई वांट टू गो आउट बिकॉज शी नोज दैट डैडा व्हेनेवर ही गेट्स अप ही गोज आउट। सो वो जो फ्रेंडशिप है, तो आप में जब वो बाप बनोगे, वो जो आपके बच्चों से दोस्ती होगी ना, लेवल 1 दोस्ती, अभी तो लेवल 2 3 4 तो पता नहीं कब तक चलेगी, ये टॉडलर वाली, भाई साहब मतलब इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आपको सब कुछ कलरफुल दिखने लगता है। आपको कितना भी प्रॉब्लम हो, लाइक आज हमको एक थोड़ा सा हमने एक एफ अप कर दिया था, पर ठीक है थोड़ा मूड उससे लो हो गया था, लेकिन जब ये आती है और ये खेलती है ना तो फुल एकदम सब ठीक हो जाता है। एनीवेज गाइज, ये व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। मैंने पूरा व्लॉग जो है अपने आईफोन से शूट किया है बिकॉज कैमरा थोड़ा मुश्किल पड़ता है साइकिल में लेके जाने को, एंड आई वाज लाइक चलो बना देते हैं। तो ऑडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग ब्लॉग टिल हियर। अच्छा लगा लाइक बटन दबाओ, नए सब्सक्राइब करो। सर एज ऑलवेज शुक्रान विदा मासल बर्थडे कैरेट व्हाटएवर मेरे फ्रेंड्स आर यू सब कुछ बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में।